गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं राहुल कुमार कुशवाहा, सिविल इंजीनियर, अफ्रीका से लाइव आकर कंस्ट्रक्शन से संबंधित प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं 1:35 पे यहां से लाइव आकर, जो कि इंडिया में 5 बज चुका होता है, ये टाइम मैं रोज़ बताता हूं ताकि आप लोग मेरे लाइव में अधिक से अधिक संख्या में जुड़ सकें और अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकें। तो आप लोग मेरे लाइव में जुड़ सकते हैं। अभी यहाँ 1:35 हो रहा है। मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग मेरे लाइव से जुड़ सकते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, मेहनत करने वाले की हार नहीं होती है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। जो हर दिन कुछ न कुछ नया सीखता है, उनकी मंजिल कभी दूर नहीं होती है। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे लाइव में जुड़ सकते हैं और अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। चरण सिंह, गुड आफ्टरनून। निसिम्बा, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। बीका, गुड आफ्टरनून। समीर आलम, गुड आफ्टरनून। रीना देवी, गुड आफ्टरनून। अधिक से अधिक संख्या में आप लोग मेरे लाइव से जुड़ सकते हैं और कंस्ट्रक्शन से संबंधित कोई भी सवाल है आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। मैं उसका ट्राई करूंगा एग्जैक्ट आंसर देने का। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि किसी भी मेरे भाई सिविल इंजीनियर, सुपरवाइजर, फोरमैन, कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले वर्कर को अगर काम करने में कोई परेशानी हो रही हो तो लोग मेरे से पूछ सकते हैं और उसका निवारण पा सकते हैं। एक मेरे भाई का प्रश्न था, आलोक, जो कारपेंटर का फोरमैन है। उनका कहना है कि सर मेरा 10वां फ्लोर का शटरिंग का काम चालू है, लेकिन सर 60 mm का जब अपना सेंटर लाइन प्लान से चेक हो रहा है तो 60 mm आउट दिखा रहा है, तो उसको कैसे सुधारा जाए। नीचे जबकि सही था लेकिन ऊपर जाके 60 mm का बिल्डिंग आउट हो गया है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो आलोक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से सभी कारपेंटर एंड सुपरवाइजर एंड इंजीनियर, जितने भी साइट इंजीनियर हैं, जो भी हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, तो लोग को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग 60 mm 70 mm आउट होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और 60-70 mm अगर आउट हुआ है तो आपको कंसल्टेंट से राय लेना ही चाहिए। वैसे बहुत जगह तो ऐसा होता है कि वो ऑफसेट देकर इधर से फिर नेक्स्ट फ्लोर पे कॉलम को ऑफसेट दे के खड़ा कर देते हैं, लेकिन एक बार कंसल्टेंट से भी राय ले लेना चाहिए। और आगे के फ्लोर को अगर आप सही करना चाहते हैं तो फर्स्ट पहले आप टोटल स्टेशन या प्लम्बम, जिसको लाइन अपना ओलंबा बोलते हैं, उसके सहायता से आप पहले चेक कीजिए कि ड्राइंग में फॉल्ट है कि
चेकिंग में गड़बड़ हुआ है, कैसे पहले मिस्टेक हुआ है, वो पहले जानने की आप लोग कोशिश कीजिए। प्लम्बर द्वारा या टोटल स्टेशन द्वारा आप लोगों पहले उसको रीचेक कीजिए कैसे मिस्टेक हुआ है। जैसे मिस्टेक मालूम पड़ेगा तो आपको कंसल्टेंट से बताना है, कंसल्टेंट के साथ साथ आर्किटेक्ट को भी बताना है कि वहाँ पे क्या किया जा सकता है ऑफसेट पे, ठीक है। और सबसे पहले आपको बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बनानी है तो टोटल स्टेशन, अगर कंपनी बड़ी है तो टोटल स्टेशन भी कंपनी के पास रहती है, तो उसके द्वारा आप कॉलम का सेंटर मार्किंग करके जैसे स्लैब हुआ आप लोग ले लें स्टार्टर के लिए, उसके बाद ही कॉलम का स्टार्टर और कॉलम को कॉस्टिंग करें शटरिंग करवा के, ठीक है। अगर टोटल स्टेशन या डंपी लेवल वगैरह कुछ नहीं है आपके साइड पे तो प्लम्बम के द्वारा भी आप लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 2-3 फ्लोर या 4 फ्लोर नीचे से आपको प्लम्बम गिराना पड़ेगा। पहले लाइन डोरी बांधिए, ठीक है। लाइन डोरी बांधने के बाद काटकोना चेक कीजिए, काटकोना चेक कर काटकोना और लाइन डोरी बांधने से पहले अपना प्लम्बम द्वारा 3 फ्लोर 4 फ्लोर नीचे तक गिरा के नीचे का जो कॉलम है जो पहले कास्ट हो चुका है जिसमें कोई मिस्टेक नहीं है, वहाँ से आप दोनों साइड से आप कॉलम को पहले कॉलम से चेक कीजिए, कॉलम के फेस से कितना अंदर है, ठीक है बिल्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग आप दोनों साइड से चेक करके आप फिर काटकोना बनाइए, लाइन डोरी बांध के काटकोना चेक कीजिए। अभी बड़ा जैसे 5 मीटर 6 मीटर का या 3 मीटर 5 मीटर ऐसा करके काटकोना चेक कीजिए। अगर काटकोना परफेक्ट आता है और नीचे का वो लंबा जो आप नीचे का चेक करके आए हैं ऊपर भी उतना ही आना चाहिए। जैसे कॉलम के फेस से आप लंबा गिरा है, मान लीजिए कॉलम के फेस से 400 पे वो लंबा है तो ऊपर भी आपको 400 पे ही मिलना चाहिए कॉलम। जैसे नीचे 400 पे है तो ऊपर भी 400 मिलना चाहिए, अगर नीचे 600 पे है तो ऊपर भी 600 के अकॉर्डिंग ही मिलना चाहिए। दोनों साइड, ये नहीं कि एक साइड इधर एक साइड इधर, दोनों साइड। जैसे आप रेक्टेंगल में है तो ये साइड भी बांधिए लाइन डोरी आगे तक बिल्डिंग के लास्ट फेस तक, ये साइड भी बांधिए बिल्डिंग के लास्ट फेस तक, ठीक है। और नीचे वो लंबा दोनों साइड चिपकाइए और 3 फ्लोर 4 फ्लोर नीचे तक जाके आदमी भेज के वहाँ चेक कीजिए, कॉलम हर फ्लोर पे चेक कीजिए। नीचे के फ्लोर पे अगर 400 मिल रहा है तो उसके ऊपर वाले फ्लोर पे भी 400 मिलना चाहिए, उसके ऊपर वाला फ्लोर पे भी 400 मिलना है। जहाँ पे आपको कॉलम खड़ा करना है वहाँ पे भी 400 ही आना चाहिए, ठीक है। और ये ध्यान देना है कि हवा ज़्यादा तेज़ ना हो, हवा ज़्यादा तेज़ रहेगा फिर वो लंबा इधर उधर हो जाएगा, फिर मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना है आपको, लंबा हवा ज़्यादा ना हो। डंपी लेवल या ऑटो लेवल है तो उससे तो और बेटर हो जाता है, उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर ये मिस्टेक हो गया तो नेक्स्ट फ्लोर पे आप कंसल्टेंट से बात करके और उसको एडजस्ट करवा सकते हैं। करने के बाद फिर से आगे ध्यान देकर ही अपना स्टार्टर करना चाहिए, ठीक है। और इसमें एक और बात है, अपना आपके साथ साथ इंजीनियर को भी ध्यान देना चाहिए। अभी ऑफसेट आ गया है तो उसको जब मान लीजिए 60 mm 70 mm का ऑफसेट आ गया तो केवल प्लास्टर करके उसको छिपाना सही नहीं है। वो आर्किटेक्ट से उसको रेक्टिफाइड करा के क्या बेटर सॉल्यूशन कर सकते हैं, कंसल्टेंट से पूछ के उसमें जो भी करना है करके ही प्लास्टर करिए। ये नहीं कि 60-70 mm प्लास्टर मार देंगे, फिर अभी 60 mm तो ऑफसेट है और फिर 20 mm 25 mm प्लास्टर आएगा तो 60-70-80-90 mm हो जाएगा, तो उतना mm प्लास्टर रुकता नहीं है, ठीक है। उस समय तो रुक जाएगा लेकिन बाद में चल के वो प्लास्टर निकल जाएगा। तो अभी प्लास्टर निकल जाएगा तो आप तो चले जाएंगे वहाँ से, लेकिन जो क्लाइंट वहाँ पे आके रहना चालू करेगा बाद में 2-4 साल 5 साल 10 साल के बाद वो निकल जाएगा तो बिल्डर का नाम खराब होता है, कंपनी का नाम खराब होता है, ठीक है। और कंपनी का नाम तो छोड़िए, जो क्लाइंट वहाँ आके रहेगा वो लोग को परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि छोटा मोटा बिल्डिंग है नहीं कि इसके फोल्डिंग बांध के और आप प्लास्टर कर देंगे तो बिल्डिंग का लुक भी ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए इस पे विशेष ध्यान देना है आपको लोग को, ठीक है। तो यदि और किसी भाई का प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक भाई का मेरा प्रश्न था क्यूब टेस्ट
का एक वीडियो बना के सर डालिए। तो मैं आने वाला कल में आपको एक वीडियो शेयर करूँगा, ठीक है, क्यूब टेस्ट साइट पे कैसे किया जाता है, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। क्यूब टेस्ट तो ऑलमोस्ट सब साइट पे होता ही है। अगर आपको दिक्कत होती होगी तो अभी पूछ रहे हैं, तो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा क्यूब टेस्ट कैसे किया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, वो क्यूब फेल है कि पास है, ये सब मैं आपको उस वीडियो में डिटेल में समझा दूंगा। तो आज का लाइव मैं यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर एवरीवन। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू।